घर तेरा घर मेरा, खुशियों का हो तेरा, जाने जा। वेलकम फर्नीचर, जामतुल स्वालात के बिल्कुल सामने, कमाल कॉम्प्लेक्स, मालेगांव। आज मालेगांव की आयशा नगर से मुत्तसिल बस्ती, जिसे बिस्मिल्लाह नगर के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर आग लगने की वजह से 7 से 8 मकानात खाकिस्तर हो चुके हैं। रात में 8 बजे के आसपास लगने वाली इस आग की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी। इस आग की वजह से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता 7 से 8 मकानात मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं। आग लगने की इत्तला पर अतराफ के नौजवानों ने आग पर काबू पाने की मुकम्मल कोशिश की है। मालेगांव कॉरपोरेशन का फायर अमला भी आग पर काबू पाने में मसरूफ़ रहा, ताहम तंग गलियों की वजह से आग पर जल्द काबू नहीं पाया जा सका। इस मौके पर वार्ड के सरगर्म नौजवान पेश रहे। इस अफसोसनाक वाक़े पर शहर में जहां इजहार गम किया जा रहा है, वहीं जमीयत उलमा मालेगांव मदनी रोड कल यहां हादसे की जगह का दौरा करके तबाहशुदा मकीनों की मदद और मकानात की असर नौ तामीर पर मजलिस आमला की मीटिंग लेकर कोई फैसला करेगी। सभी पूरा जल के राख होगा पूरा। यहाँ पैसे भी थे इनके 1 लाख रुपए हाँ 1 लाख रुपए तो बिस्सी के पैसा इनके पास। हाँ जल के राख हो गए। पलंग है क्या? ये कैसे आग लगी? नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कैसी लगी। तो तुमको कैसे नहीं मालूम पड़ा और कैसे देखा? ये सब चिल्ला रहे थे तो फिर मैं वहाँ रोड पे निकल गई जल्दी से। कितना नुकसान हुआ तुम्हारा घर में? ये मेरे को भी नहीं अंदाज, इतना सब हो गया ऐसा। सब जल गए ना, सब जल गया ना। मतलब घर में जो भी घरेलू सामान रहता उधर के रखे हुए, मगर कागज पत्तर थे खाली बस घर में। आधार, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी कागज पत्तर, फिर घर के सामान हो। तुम्हारे घर में ये अम्मा है, अकेली है, अकेली है मैं रहने को। काम करने वाले कितने लोग हैं घर में? कोई नहीं है, मैं अकेली रहती। काम करने वाला कोई नहीं है? नहीं। तुम अकेले रहते? हाँ, और ये घर में गिरो वाली है। भाड़े से थे तुम यहाँ? हाँ गिरो। हाँ। नहीं, इनका खुद का घर है अम्मा। मेरा खुद का घर है। इन्होंने गिरो दिए ले, जैसा अकेले रहते थे, एक पड़ोसी के तौर पे डाले थे। उधर रहती वो खोली में, मैं बाजू के। ये अम्मा की बाजू में खोली है। हम तो थे नहीं भैया, जब अंगार आवाज़ आई तो हम भागते भागते आए तो देखे तो वो अंगार उधर थे, पीछे गली में से पकड़ते पकड़ते फिर हमारे घर में लगने लगी। फिर हम फटाफट आए, फटाफट पानी नहीं मारे, सब सामान फेंके, इतना ढेर हमारा नुकसान हुआ।
क्या क्या तुम्हारा जला, यानी क्या नुकसान हुआ? हमारे जो पैसे वैसे भी थे सब जल गए, सब रखेल थे, सब सामान उमान दूसरे दस्ते सब उधड़ी सब जल गई। तो आग बुझाने वाले आए नहीं थे क्या यहाँ पर? आग बुझाने वाले बाद में आए, पहले गली महल्ले वाले जो भी थे बेचारे सब पूरे पारे, उन्होंने सब ने पूरे आग बुझाए, बाद में गाड़ी आई। और ऊपर किसका घर है? ऊपर भी भाड़े करी है, 4 बच्चे बेचारी को, उसके वो बेवा है, आदमी नहीं, उसका पूरा बिस्तरा गुदड़ा पैसे उसे सब जल गए, उसका पूरा मतलब पूरा उसका वो जल गए, उसका पूरा एक भी सामान नहीं बचा। भाई सब जल गया, बना आ गए, नहीं तो ये भी नहीं बचता, ये भी नहीं बचता था, ये भी नहीं बचता था। जब मैंने समरीन की चीजें देखी सब चले गए भाई, सब जल गया भाई। मेरे चीजें अकेले तो कैसे हो भी गए भाई। अब मैंने पैसे अभी भी सिलाई कर वो भी गई, किसी के पैसे भी चले गए, वो भी चले गए भाई, फिर वो भी चले गए। हुआ भाई? बहुत नुकसान होगा भैया, पूरा घर तो गया ही गया, हमारा पैसा सब गया। तो भैया मेरी बेटी का पूरा सामान, मेरी भांजी का भी सब सामान गया, सब दहेज का सामान लिया था सब गया। तो भांजी की शादी है क्या? हाँ शादी है ना, शादी है, अभी है थोड़े दिन। पूरा सामान लेकर सब सामान खरीदे थे हमने, सब गया, सब राख बन गया भैया, सब राख बन गया। मैंने पिता तामा सब पूरा माला ही गिर गया था भाई, पूरे माले पे अकेले थे, पूरा माला ही गया। चीज़ें भी गए भैया, मेरे चीज़ें थे, मेरी सूटकेस जा रही थी, मेरे चीज़ें भी थे, सब चले गए भैया। बिस्सी रखे थे मेरे पास मेरे ससुरों ने, वो भी चले गई भैया, सब चले गया। इतना भाई क्या कह रहे हो? पूरी चिड़िया उड़िया भी सब पूरे साफ हो गया, बच्चे वगैरह सब कैसे आग लगी थी? मालूम भैया कैसे लगे हमको। तुम्हारे घर में कितना नुकसान हुआ? मेरा 15,000 रुपये थे यार, सब सामान चीज़ा उजा सब थे हमारे घर में। क्या क्या बचा है घर में? कुछ बचा है क्या? देखा नहीं दिया, थोड़ा देख के अंधेरा है पूरा घर में, तो कुछ बचे दिख ही नहीं रहा। तो वो जो था मेन पूरा राख हो गया। आपको कब पता चला कि यहाँ पर आग लगी? मैं नूरबाग में था, मुझे महल्ले से फ़ोन आया कि बिस्मिल्लाह नगर के अंदर आग लग गई। मैंने वहीं से फायर स्टेशन में फ़ोन लगाया और गाड़ी बुलाई, और मैं खुद फायर स्टेशन बाद में गया कि भाई वहाँ पे गाड़ी छोटी बड़ी रहती, बिस्मिल्लाह नगर के अंदर छोटी छोटी गली है तो बड़ी गाड़ी जा नहीं पाएंगी। तो मैं खुद फायर स्टेशन जाके 2 गाड़ी छोटी साथ में लेके आया, और जो पानी की नली जो नली पैप आता है बड़ा कर लेकर आया, और 36 खोली में पीछे जो इलाका है 36 खोली और सुपर कॉलोनी, वहाँ से गाड़ी घुसाकर 2 गाड़ी वहाँ घुसाई गई, बड़ी गाड़ी अंदर घुसाई गई, और पानी पे हम लोगों ने काबू पाया। और महल्ले के तमाम लोगों ने, जवान लोगों ने वाकई में आज जो करके दिखाया, जो आज तक महल्ले में नहीं हुआ। मैं उनकी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे महल्ले के जिम्मेदार लोगों ने घर से पानी लाकर आग बुझाई, और बाद में गाड़ी से आग बुझी। मैंने गली वालों को बोला है कि मेरा कारखाना खाली है, मेरा मदरसा भी खाली है, मैं खाने का इंतजाम इंशाल्लाह कर रहा हूँ वहाँ पर, और जब तक भी रहे वहाँ पर इंशाल्लाह खाने का इंतजाम पूरा करने के लिए उनका बंदोबस्त किया हूँ मैंने। और दूसरी बात ये है कि रशीद साहब को मैंने फ़ोन लगा के बोला, रात में नल का टाइम नहीं था, रशीद साहब ने आसिफ साहब को बोल कर भी मैंने ही फ़ोन लगाया, रशीद साहब ने फ़ोन लगाए, आसिफ भाई ने दौरा किया, और हमने जो नल अभी रात में आए हम नल चालू करने लगाए कि भाई नल से भी लोगों को पानी लोग डालते रहे, और राहत मिली है माशाल्लाह। और बहुत बड़ा नुकसान होते नुकसान बच गया। नहीं तो यहाँ गली के अंदर गाड़ी घुसने वाली नहीं थी लोगों के, हमने कुछ लोग के टाकी तोड़े, कुछ लोग के ओटे तोड़े, कुछ की गाड़ी तोड़ के गाड़ी घुसा अंदर, हमने
वो फायर स्टेशन गाड़ी घुसाई है और लोगों ने भी तोड़ने पे कुछ नहीं बोला, हमारा ताउन किया। और मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूँ कि बिस्मिल्लाह नगर की तमाम आवाम से और बिस्मिल्लाह नगर के तमाम लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो लोग का नुकसान हुआ, ये हम सब मिल के गाँव के जिम्मेदार मिलकर और प्रशासन मिलकर इसकी मदद करके इनका इंतजाम करना चाहिए। एकदम गरीब गुरबा लोग हैं, इनके आज खाने के वांदे हैं, कपड़े पहनने के वांदे हैं। जो मदद कर सकते हैं वह मालेगांव शहर के लोग, उन्होंने मदद करना चाहिए। वाकई में मुस्तहिक लोग हैं।